अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं आज बात करूँगा कि क्या प्रोसेस होता है रिमोट जॉब हंट करने का। मुझे यानी कि ऑब्वियसली बहुत इसकी वो डिमांड आ रही है कि किस तरह से हम लोग रिमोट जॉब हासिल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। और लोगों को काफ़ी ऑब्वियसली गाइडेंस भी मिल रही है, उनको थोड़ी हेल्प आउट भी हो रही है। लेकिन मेरा ऑब्वियसली एंड में गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये रिमोट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, और इंशाल्लाह आगे जाके होंगी भी, क्योंकि देखें अभी प्रॉबेबली 2 से 3 साल तक का रिसेशन है। तो हर कोई, चाहे वो इंडिविजुअल हो, आपका घर हो, कोई कंपनी हो, जब रिसेशन आता है तो हर कोई जो है जो बिला वजह के खर्चे हैं उनको ऑब्वियसली बंद कर देता है, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनके हिसाब से चल रहा होता है। तो यही चीज़ कंपनी का भी होता है। अभी देखें आप, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे फेसबुक, बहुत सारी जगह ले ऑफ हुए हैं। वो ले ऑफ भी इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने एडिशनल एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, तो उनको लगा था कि कोविड की वजह से जो डिमांड इंक्रीज़ हुई है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोविड की वजह से जो डिमांड इंक्रीज़ हुई थी वो ऑब्वियसली कोविड के जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो उसके वो बाद जो है वो डिमांड ख़त्म हो गई। तो वो फिर उसने उस चीज़ को बैलेंस आउट कर दिया है। तो इस वजह से जो उनके जो एडिशनल हायर हुए थे, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, उनको 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 ले ऑफ़ करना पड़ा। और जो इनके पास जो रेलेवेंट एम्प्लॉयज़ हैं वही उनके पास काम करिए। हर कंपनी का, खाली फेसबुक या जहाँ जहाँ से ले ऑफ्स हो रहे हैं वहाँ पे नहीं, मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो यही कर रही हैं। तो इससे रिमोट जॉब का क्या ताल्लुक़ बनता है? इससे रिमोट जॉब का ताल्लुक़ ये बनता है कि ऑब्वियसली कंपनी जो कंपनीज़ हैं वो अपना जो भी एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है, वो कम करना चाहती हैं। ठीक है, और मैं इसी के ऊपर ही कंटेंट बना रहा होता हूँ कि अब जो आगे जाके कंपनीज़, अगर उनको ये चीज़ ऑब्वियसली रियलाइज़ तो होगी, बहुत सारी कंपनी शिफ्ट हो रही हैं। जो ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज़ बेसिकली उनको बोलते हैं जो कि सैस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं। कि वो यानी कि उनकी कोई लोकेशन फ़िक्स नहीं होती है, वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जगह से टैलेंट को वो हायर कर रहे होते हैं। तो उनको भी आइडिया हो रहा है कि अगर वो साउथ एशियन कंट्रीज़ से, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अगर वो वहाँ से हायर करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एम्प्लॉई है उसको $1000-2000 में वो काफ़ी खुश रहता है। उसके यानी कि जो इसका जो एक लिविंग एक्सपेंस एक अच्छी लाइफ उसकी वहाँ पे गुजर रही होती है। इससे कंपनी को भी वैल्यू मिल रही होती है और जो है बंदे को भी वैल्यू मिल रही होती है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन होती है। तो मैं बात करूँगा कि रिमोट जॉब का जो प्रोसेस है उसको हम लोग, यानी कि रिमोट जॉब को एक्चुअली में कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास लेट सपोज रेलेवेंट कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है और आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने चाहिए अगर आपको रिमोट जॉब हंट करनी है। तो मैं इस पर भी बताता रहता हूँ कि रिमोट जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। यानी कि हमें लिंक्डइन के थ्रू पता लग जाता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू पता लग जाता है। और बस अभी जो उसमें एक इशू ये आ रहा है कि ऑब्वियसली जो वर्ल्ड वाइड कंपनी जो हायर कर रही हैं वो अभी शायद उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, अभी कम है मेरे ख्याल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिमोट जॉब मिलेगी नहीं। आपको ये देखना होता है कि क्या उसके चांसेस कितने हैं कि मैं उस रिमोट जॉब को हासिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं आपको जो वर्ल्ड वाइड यानी कि कहीं से भी हायर कर रही हैं, उनको कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है उस रिमोट जॉब के लिए। तो उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनको फाइंड आउट करने के बाद आपने देखना है कि क्या उन कंपनीज़ में मेरा कोई कांटेक्ट निकल सकता है या नहीं निकल सकता। और ये सब चीज़ें तब आती हैं जब आप ऑब्वियसली एक अच्छे प्रोफाइल हो आपकी। जब आपकी अच्छी प्रोफाइल होगी, आपको ऑब्वियसली एक वैल्यूबल, आप कंपनी को वैल्यू दे सकते हैं, तो ही ये चीज़ें काम करेंगी, वरना नहीं काम करेंगी। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली, क्योंकि रिमोट जॉब में बिगनर्स के लिए भी रिमोट जॉब आ रही होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कॉल सेंटर टाइप की बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव की भी आ रही होती हैं। वो भी, उस पर भी कोई जो बिगनर है, जो फ्रेशर है, वो जा सकता है। उसमें भी वो एटलीस्ट $500 to $1000 की वो जॉब दे रहे होते हैं। तो वो आप, जो कोई अगर फ्रेशर है वो उसको वो वहाँ उस पर जाके काम करे, कोई इशू नहीं है। बस ये कि जो मेजॉरिटी जो अभी रिमोट जॉब मैं देख रहा हूँ उसमें यही है कि आपकी एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि सैस बेस्ड कंपनी में हो, और आपकी यानी कि प्रोफाइल अच्छी हो, और अगर आपका कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे निकल आते हैं उस कंपनी में, तो आपके हाईली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके
वहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि या तो कोई आपका अलमनाय हो, कोई भी जानने वाला हो, क्योंकि देखें उस जो भी हर हमें उसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखना होता है। अब लिंक्डइन पे तो ये भी फीचर्स है कि जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, उस पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स का लिखा रहा तो उस पर से आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग लिंक्डइन की जो कुछ फीचर्स हैं। अगर आप खैर ऑब्वियसली प्रीमियम यूज़ करें नहीं करें तो वो बता देता है कि यार आपकी प्रोफाइल के कितने चांसेस हैं कि वो आपको वहाँ से कॉल आ जाएगी या कि सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो भी बता रहा होता है। तो इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। अगर आप देख रहे हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है और आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली उस पर मेहनत करना बेकार है। आपको मेहनत उन रिमोट जॉब्स पे करनी है जिन पे आपके चांसेस कम से कम 70 to 90%, 70 to 80% इस तरह से तो हो उसके। और वो पूरा प्रोसेस है, यानी कि जब अप्लाई करेंगे फिर कॉल आएगी, फिर वहाँ से आप इंटरव्यू देंगे। तो पहला स्टेप यही हो गया कि आपको देखना है कि यार मैं जिस रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसमें कोई लोकेशन का मसला तो नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि चलो मैं उस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी प्रोफाइल कितनी रेलेवेंट है, मैं कितनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और मेरे चांसेस कितने हैं, और वो सब आपको मैट्रिक्स देखने होते हो। ताकि वो सब देखने का इसलिए उसका पर्पज़ ये है कि आपको पता लग सके कि यार मेरे चांसेस के ऑड्स मेरे फेवर में हैं या नहीं है। अगर मेरे फेवर में कम है तो ऑब्वियसली उस पर मेहनत करना टाइम ज़ाया है। तो आपको इस तरह से सोचना होता है, क्योंकि अगर आप लेट सपोज आपकी प्रोफाइल रेलेवेंट नहीं है, आप बार बार जो है वहाँ पे सीवी डाले जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप उल्टा आपका नुकसान, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे यार रिमोट जॉब तो होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और एक और चीज़, अगर अभी आपकी जॉब नहीं है तो पहली बात तो ये है कि चाहे रिमोट हो ना हो, आप पहले तो जॉब पकड़ें। ये चीज़, क्योंकि एक तो मेरे पास मतलब इतने सारे वो लोग आते हैं जिनके पास जॉब ही नहीं होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर जॉब नहीं है तो आप ये भूल जाएंगे रिमोट है या नहीं, अभी तो ये है कि आपको जॉब मिल जाए। सेकंड चीज़ ये हो गया आपकी कि अगर वहाँ पे आपको रेलेवेंट कॉन्टैक्ट्स अगर आपका निकल आता है तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रेलेवेंट कॉन्टैक्ट्स आपके हो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपको जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अप्रोच करना होगा उस कंपनी के, और देखना होगा कि आप के उनसे कनेक्ट कर पाते नहीं कर पाते, कितना टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा, तो वो आपको देखना होगा। थर्ड चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं खुद कर रहा होता हूँ और मैं बताता भी हूँ कि करो, लोग तब भी नहीं कर रहे होते, वो ये कि अब मार्केटिंग का दौर है, पर्सनल ब्रांडिंग का दौर है। लिंक्डइन पे अगर आप अपने फील्ड से रिलेटेड कंटेंट नहीं बना रहे हैं लोग, तो जो सामने जो कंपनी है कोई भी प्रोफाइल चेक करेगा, वो उसको कैसे पता कि यार ये बंदा वैल्यूबल है या नहीं है। अगर आप कोई कंटेंट, और कंटेंट ऐसा नहीं कि कोई सा भी कंटेंट आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने डाल दिया, कंटेंट ये चीज़ शो कर रहा हो कि आप अपने फील्ड के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो ही चीज़ें जो हैं वहाँ से निकल के वहीं से ऑप्शन निकल के आएंगी। वहीं से जो है आप जो एचआर है, जो भी कंपनी है, वो फिर उसको अंदाज़ा होगा कि यानी कि आप ऑब्वियसली अपनी फील्ड में ये एक्सपर्ट है और ये हमारी कंपनी को वैल्यू दे सकता है। और तो इस तरह से आपको अपने आप को शो करना होगा। बेसिकली मार्केटिंग आपको, सेल्फ ब्रांडिंग आपको अपने लिए करनी होगी। तो ऑब्वियसली शुरू में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप अपने फील्ड के सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्ट तो हों, लेकिन हो सकता है उस हिसाब से क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए क्योंकि आपने पहले कभी इस तरह से कंटेंट ना बनाते। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता करते, ये भी स्किल है बेसिकली, जब आप लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी खुद ही जो कंटेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ क्लिक करिए, क्या चीज़ क्लिक नहीं करिए। तो आपको ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड पॉइंट है कि अपनी सेल्फ ब्रांडिंग लिंक्डइन पे ये आपको करनी होगी, और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली इसको अच्छे वे में करना होगा। उससे दो फ़ायदे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, नेटवर्किंग आपकी ज़्यादा होगी, लोग आपको जानेंगे, लोगों को पता होगा कि यार ये बंदा वैल्यूबल है, इसके पास नॉलेज है, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फिर वहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो या रिमोट जॉब ना मिले। ठीक है, तो ये आप ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ सेल्फ ब्रांडिंग की, आप देख लें जितने भी जो इंडियंस हैं ख़ास तौर पे, वो अपने जो है लिंक्डइन प्रोफाइल पे ज़रूरी नहीं है कि अपनी फील्ड से कर रहे हों, जो मैं देखा कुछ और अलग कुछ कोई और तरह से वैल्यू ऐड कर रहा होता है। तो उससे आप एक कम्युनिटी, एक वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप एंगेज होते हैं, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, आप